खबर गोंडा से है, जहां कल जीएसटी को लेकर कटरा बाजार सभागार में आहूत बैठक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव हो गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख, दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पर डीएम प्रियंका निरंजन व एसपी विनीत जायसवाल मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था स्थिति बहाल कराते हुए घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस को विधायक व प्रमुख पक्ष से मिली तहरीर पर पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के बाद भाजपा विधायक बावन सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख ने संघ से मिलकर न्याय की मांग की है। इस घटना से कटरा बाजार विधानसभा की राजनीति गर्मा गई है। दोनों पक्षों की तहरीर की पुलिस जांच चल रही है। ब्लॉक परिसर में पुलिस बल तैनात है। घटना को लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। भैया क्या नाम है आपके, सबसे क्या मामला हुआ है? मैं विद्याभूषण द्विवेदी हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ। आज पार्टी ने हमारी ड्यूटी हल्दर मऊ ब्लॉक और कटरा ब्लॉक में जीएसटी को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी द्वारा जीएसटी में दरें घटाई गई हैं, उसको लेकर के आज धन्यवाद सभा का कार्यक्रम करना था। हमने हल्दर मऊ में 1 बजे किया और 4 बजे से कटरा में होना था। आज नवरात्रि का मैं व्रत था। माननीय अर्जुन तिवारी जी के यहाँ फलाहार करने के बाद मैं पहुँचा। मेरे पहुँचने के 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद विधायक जी और उनके सुपुत्र वैभव सिंह जी पहुँचे। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख कटरा के प्रतिनिधि द्वारा और उनके गुर्गों द्वारा फायरिंग की गई, अड्डा चलाया गया। अनावश्यक मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। पूरा हमारा पार्टी का बैनर लगा हुआ था, अंदर तक घुस के मारे हैं। हमारे 15-16 कार्यकर्ता चोटिल हो गए और आज इसकी शिकायत करने हम अभी थाने में विधायक पहुंचे, तब क्या हुआ? विधायक जी जैसे पहुंचे उधर से मुर्दाबाद, गाली गलौज इसका नारा लगने लगा। विधायक जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, सज्जन और सीधे विधायक हैं। उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को पकड़ करके अंदर किया, क्योंकि जब विधायक जी को पार्टी को लोग गाली दे रहे थे तो लोग उत्तेजित हुए कार्यकर्ता। लेकिन विधायक जी के कहने में सब लोग आधे ज्यादा लोग अंदर आ गए थे और जो कुछ लोग बचे थे उन लोग अड्डा चलाने के। मैं भी भाग के पहुंचा कि मैं छुड़वाऊं, बचाऊं किसी तरह। हमारे ही बगल में बैठे खड़े एक कार्यकर्ता को अड्डा लगा, वो गिर गया। मुझे भी एक कार्यकर्ता ने खींचा, मैं जमीन पर गिरा, उसका पूरा छींटा। अब ये तो आप उनसे पूछे, उनका विवाद करने क्या नियत था। हमारी नियत थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी पर धन्यवाद देने आए थे। हमारा वहाँ तो सारे कार्यकर्ताओं का था, जनता का था। अब उनका क्या मंशा थी, ये उनसे बात की। अब वो कथित रूप से किस पार्टी में है, अभी 2022 में भी हमको अभी माननीय विधायक जी ने बताया। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, विधायक जहाँ पार्टी ड्यूटी लगा थी वहाँ जाता हूँ, कि उन्होंने विरोध किया पार्टी का। अब वो जब विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार नहीं बनने देना चाहते तो हमारे विरोधी विचारधारा के होंगे। आज मेरे घर के बगल मेरे चचेरे भाई एक अक्षयवर सिंह थे, उनकी लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। 5-6 दिन पहले मैं ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया था। शाम को उनकी 8 बजे डेथ हो गई। रात में बॉडी 12 बजे आई। उनके दाह संस्कार के लिए उनके एक भाई चंडीगढ़ में थे, उनको आने में देर हुई। 3 बजे तक मैं उनके दाह संस्कार के लिए ही रुका रहा। बीच में जब देर देखा तो 1 बजे मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्दर मऊ में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3-3:15 बजे कर दिया था। लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4-4:15 बजे यहाँ कटरा पहुँचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से। 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है, उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो ये जो भवानी भीख शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने और इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत 1 दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था
कि ब्लॉक पे एक कार्यक्रम होगा, हर सभागार में यही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तो डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से। और कार्यकर्ता गए वहां बैठे, उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा। तो जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े कार्यक्रम अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। उसे नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए और इधर से उतरे लोग, तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे। उसी में उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। और हम लोगों को कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने FIR की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, शाला का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग हुई है क्या यहाँ? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में तो हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर हुआ, एक फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे वंधे में हाथ में लग गई होगी। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है, कल मुझे बुलाया गया है। मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी हो रही लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है। एक बार संगठन नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं, आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर। कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है। ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे कुछ नहीं कहूँगा। कुछ विवाद हुआ है, क्या मामला था, क्या कार्रवाई की? देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाजार का ब्लॉक है, वहाँ पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोगों से अपील क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह की वीडियोस भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी या ये कहने की हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुछ प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी इसमें आरोप है सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध है, इन सभी का अवलोकन किया जाए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।